नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी से मिले रूस के उप प्रधानमंत्री, सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। भारत के पास अगले साल तक होंगे 20 जेट इंजन HAL, चेयरमैन बोले जनरल इलेक्ट्रिक कर चुकी है वादा। भारतीय भाषाओं में AI क्षमता विकसित कर रहा गूगल डीप माइंड कृषि और स्वास्थ्य में दे सकता है योगदान। नवरात्र में युवक ने NRI दोस्तों को करा दिया डिजिटल गरबा, यूजर्स बोले ये बस भारत में पॉसिबल हो सकता है। बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला दुर्गा पूजा पंडाल हटाया गया, प्रशासन के दबाव में लिया गया फैसला। जल्द लॉन्च होगा BAS का पहला मॉड्यूल, 6 BHK अपार्टमेंट जैसा दिखेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ट्रंप का खेल, टिकटॉक डील पर किए साइन, लेकिन चीन का नहीं अमेरिका का होगा कंट्रोल। 9/11 के पीड़ितों का इलाज कराने वाला डॉक्टर आनंद को हुई 14 साल की जेल। फाइनल से पहले आज अंतिम अभ्यास करेगी टीम इंडिया, सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका से होगा सामना। मॉनसून की विदाई के साथ बिहार में झमाझम बारिश, दिल्ली NCR में ठंड दे रही दस्तक। और अब समाचार विस्तार से। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये बैठक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया। खासतौर पर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने की बात कही गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ भारत की विन विन पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत करने की दिशा में चर्चा की। खासतौर पर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के चेयरमैन DK सुनील ने गुरुवार को विश्वास जताया है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की आपूर्ति बढ़ाएगी और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 इंजन डिलीवर किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जनरल इलेक्ट्रिक के शीर्ष प्रबंधक के साथ HAL की बैठक हुई है और ये नियमित रूप से काफी जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार वायुसेना को 97 तेजस लड़ाकू विमानों का बूस्टर डोज देने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सुरक्षा समिति द्वारा इसे बड़े सौदे को मंजूरी दिए जाने के 1 महीने बाद ये अनुबंध हुआ है। गूगल डीप माइंड के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बातचीत में भारतीय भाषाओं में AI क्षमता विकसित करने की बात कही है। उन्होंने भारत में AI के भविष्य, चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर मनीष ने AI को सहयोग की भावना से देखने और भारत की कृषि और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों में इसके योगदान की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने 2 NRI दोस्तों की तस्वीर लेकर गरबा कर रहा है। डिजिटल क्रिएटर विराज गिलानी ने अपने दोस्तों की तस्वीर के साथ गरबा किया, क्योंकि वे नवरात्र में भारत की परंपरा को मिस कर रहे थे। लोगों ने विराज के इस डिजिटल गरबा वाले आइडिया की खूब तारीफ की है और मिली जुली प्रतिक्रियाएं इसमें दी है। दरअसल ये दोनों लोग मुंबई के डिजिटल क्रिएटर और अभिनेता विराज गिलानी के NRI दोस्त हैं। चूंकि नवरात्र आते ही विदेशों में रहने वाले भारतीय भी यहाँ की परंपरा को मिस करने लगते हैं। ऐसे में विराज गिलानी ने अपने हाथों में अपने दोस्तों की तस्वीर को लेकर डिजिटल गरबा करा दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। बंगाल में प्रशासन के दबाव में एक पूजा आयोजक को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा मंडप को बीच में ही खोलना पड़ा। पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी। ये मामला दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप स्थित चकफुलदुबी बाजार की सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति की है। आयोजन समिति नाराज सरकारी अनुदान लौटाने का फैसला लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की तैयारी में है। इसरो की टीमें इस स्वदेशी कक्षीय प्रयोगशाला के डिजाइन पर काम कर रही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुसार ये स्टेशन 6 BHK अपार्टमेंट जैसा होगा और इसे मॉड्यूलर शैली में विकसित किया जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर लंबे समय से चल रही डील पर आखिरकार मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका में टिकटॉक का संचालन
अमेरिकी निवेशकों द्वारा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि ये डील अमेरिकी युवाओं के लिए अच्छी है। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की थी। भारतीय मूल के डॉक्टर नील के आनंद को अमेरिका में स्वास्थ्य बीमा धोखाधड़ी के लिए 14 साल की जेल हुई है। उन्होंने मरीजों को अनावश्यक दवाएं देकर बीमा कंपनियों से करीब 20 करोड़ रुपए ऐंठे। अदालत ने उन्हें क्षतिपूर्ति और रकम जब्त करने का आदेश भी दिया है। आरोप है कि आनंद ने बिना लाइसेंस वाले इंटर्न से दवाएं लिखवाई और धोखाधड़ी से कमाए पैसे रिश्तेदार के खाते में डाले। रविवार को भारतीय टीम अपना 12वां एशिया कप फाइनल खेलेगी और उससे पहले सुपर 4 चरण के अंतिम मैच में शुक्रवार यानी कि आज श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है और ये मुकाबला केवल औपचारिक भर है, लेकिन फाइनल से पहले भारत के पास अपनी कमियों को दूर करने का अंतिम मौका आज होगा। एक अन्य खबर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के पहले टेस्ट में फेल हो गई है। भारत को इंग्लैंड की महिलाओं के हाथों 153 रन की विशाल शिकस्त सहनी पड़ी। भारतीय टीम को जोरदार झटका भी लगा क्योंकि अरुंधति रेड्डी चोटिल हो गई। इंग्लैंड की जीत की नायिका नॉट स्वीर ब्रंट रही, जिन्होंने शतक जमाया। भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम शुष्क है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन 28 से 30 सितंबर के बीच हल्की बारिश फिर भी हो सकती है। बिहार में बारिश की चेतावनी है क्योंकि मानसून की विदाई पूरे देश में 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मानसून विदा हो जाएगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत से सर्दी का मौसम दस्तक देने को पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मध्य अक्टूबर से ही मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। नवंबर महीने में उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा देखने को मिलने लगेगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में गुलाबी ठंड का फिर एहसास होगा। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।